जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में स्वागत है। गाइस, चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में जूलॉजी के क्वेश्चन। जी हाँ, जूलॉजी के क्वेश्चन जो कि पीएनएसटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जी हाँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चर्चा कर रहा हूँ मैं। जूलॉजी के यहाँ पे इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम डेली यहाँ पे क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में स्टूडेंट वार और ज्वाइन कीजिए। वहाँ भी इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को और क्लासेस शेयर की जाती है। तो डेली क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीएनएसटी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे वो करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following day is observed on July 11th every year? निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है? तो यहाँ से आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व यानी 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये मनाया जाता है आप लोगों का विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अभी देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस तो ये आप लोगों का 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके गाइस। और ये है विश्व महिला दिवस, तो ये आप लोगों का मनाया जाता है 8 मार्च को, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूलॉजी के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों की प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है। चलिए, द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनियस, स्ट्रिकलैंड, हक्सले या चार्ल्स डार्विन? तो गैस, इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है। जो कार्ल लिनियस है उन्होंने दिया था द्विनाम पद्धति की प्रणाली, ओके। चलिए, आप लोगों को कितना उत्तर मालूम है ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप लोग कितने सही कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द क्रियोटाइप द क्रियोटाइप ऑफ जेनेटिक्स डिसऑर्डर विच एग्जिबिट्स गायनेकोमास्टिया इज, ओके। अनुवांशिक विकार का कैरियोटाइप गुणसूत्र प्ररूप जो गायनेकोमेस्टिया प्रदर्शित करता है। तो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं गाइस, जैसे कि 44+XYY, 44+XX Y और 44+XXX, 44+XX XXY। तो इनमें से कौन सा आप लोगों को का जो है शो करता है कैरियोटाइप जो गायनेकोमेस्टिया को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 44+XXY, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे आप लोग, काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द टिश्यू दैट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर फैट इज, ओके। यानी देखिए, ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। कौन सा ऊतक है जो वसा को संग्रहित करता है, जो कि त्वचा के नीचे पाया जाता है? बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। चलिए, उत्तर आप लोगों ने कर दिया होगा अभी तक। चलिए गाइस, मैं देखता हूँ यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपको रखना है कौन सा? देखिए, वसा को संग्रहित कर रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू, वसा ऊतक इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डो कॉर्डेट्स, ओके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रज्जु की यानी कार्डेट्स की विशेषता नहीं है? ऑप्शन आप लोगों के सामने अलग अलग है। गुद देखिए, गुद, पच्चपुच्छ,
उपस्थित है, हृदय उधर है, अधर है, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या फिर पृष्ठरज्जु मौजूद है। तो इनमें से सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस? चलिए, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रज्जु की विशेषता नहीं है? तो क्या अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है रज्जु की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, देखिए आप लोगों को इससे लेवल समझ में आ जाएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देख के आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पीएनएसटी में आप लोगों का जो है प्रवेश परीक्षा में यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है क्वेश्चन। चलिए, देखिए स्टेटिस क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। बायोग्राफी, साइकोबायोलॉजी, कैलीग्राफी या डेमोग्राफी। तो देखिए यहाँ पे आप सभी जानते हो कि जो जनसंख्या के अध्ययन को है वो क्या कहा जाता है, स्टडी को, तो क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिए, एम्फीसेमा इज अ chronic disease that affect the। वात स्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है। वात स्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है फेफड़े को, हृदय को, आमाशय को या यकृत को। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है, किसको? लंग्स को प्रभावित करती है ये बीमारी। कौन सी? वात स्फीति एक पुरानी बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? लंग्स, फेफड़ों को प्रभावित करती है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो गाइस चलिए, टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो सिमिलियर एडाप्टे। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ मैं। टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो सिमिलियर एडाप्टेशन ड्यू टू। दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। दो अनुवांशिकी रूप से भिन्न जीव, यानी जेनेटिक, दो अलग अलग जीव है जिनके जेनेटिक अलग अलग है, ठीक है। दो जीव है जिनके जेनेटिक्स यानी जिनका डीएनए अलग अलग है। तो भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूल दिखाते, फिर भी ये एक दूसरे के समान अनुकूल दिखाते हैं। ये किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन, सहविकास, अभिसारी विकास या अपसारी विकास। तो किसके कारण दिखाता है ये दिखाता है आप लोगों का अभिसारी विकास के कारण। किसके कारण? अभिसारी विकास के कारण। ओके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण ऐसा होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? अ ड्रग एडिक्ट exhibits which of the following withdrawal symptoms। एक ड्रग एडिक्ट मतलब जो ड्रग नशे का आदी है। ओके, एक ड्रग एडिक्ट जो नशे का आदी है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनिवर्तन लक्षण को दिखाता है? केवल कंपन, केवल मतली और पसीना, केवल तनाव या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे एक नशे वाला व्यक्ति में सारे के सारे लक्षण ये दिखाई देते हैं। ओके, अगर एक ड्रग एडिक्ट है, नशे का आदी व्यक्ति है, तो वो देखिए उनके केवल मतली और पसीना भी दिखाई देगा, उनमें तनाव भी दिखाई देगा और कंपन भी, मतलब वो ठीक से खड़े नहीं रह पाते हैं। जो एक व्यक्ति जिन्होंने नशा किया है, शराब भी पिया है उन्होंने, तो वो एक प्रकार से देखिए क्या सही ढंग से खड़ा रह पाता है? नहीं, हिलता है, कंपन करता है, उनके माथे पे पसीना वगैरह भी आता है साथ में और तनाव भी चेहरे पे दिखाई देता है। तो ये उपरोक्त सभी पूरा उत्तर हो जाएगा इनका। ओके, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं। चलिए, गर्भनाल प्लेसेंटा का अंतःस्रावी कार्य होता है और यह कई हार्मोन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के पश्चिम चरण में उत्पन्न होता है? चलिए देखिए, प्लेसेंटा हम इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं आपकी जो गर्भनाल होती है, गर्भनाल, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ओके,
ये क्या होती है, ये अंतःस्रावी का कार्य करती है। और अंतःस्रावी क्या करते हैं, हार्मोन पैदा करते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन पैदा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के पश्चात चरण में उत्पन्न होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन। ओके, तो इनमें से कौन सा होता है? तो देखिए ये होता है आप लोगों का रिलैक्सिन। रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो पश्चात चरण में उत्पन्न होता है, गर्भावस्था के पश्चात चरण में उत्पन्न होता है। अब ये रिलैक्सिन नाम का हार्मोन क्या करता है, ये जो है ये ग्रीवा ग्रीवा को क्या करता है, चौड़ा करता है। जब आप बच्चा पैदा होते रहता है, ओके, एक बेबी जन्म लेते रहती है, बेबी हो या बॉय हो, ओके, चाइल्ड एक जन्म लेते रहता है, तो आप लोगों की जो ग्रीवा है, ओके, जो जो आप लोगों की गर्भनाल है, प्लेसेंटा, उसको जो है वो यानी तो स्मूथ करता है, रिलैक्स करता है। ओके, मतलब आप लोगों का जो है चाइल्ड वो आसानी से निकल सके गर्भनाल से, इसलिए रिलैक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। ठीक है, और ये आप लोगों की गर्भनाल को क्या करता है, रिलैक्स करता है, चौड़ा करता है। ओके, चलिए, और आप लोगों का जो हाँ देखिए, ये एक है आप लोगों का प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन, ये जो है दूध ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, दूध बनाने में सहायक होता है ये हार्मोन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोगों का क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्रावित करती है। गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्रावित करती है। बहुत ही बढ़िया सा और शानदार क्वेश्चन। अंतःस्थ घटक बलगम या कफ, HCI, पेप्सिनोजेन, क्या है ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, पेप्सिनोजेन हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन नाम का जो है आप लोगों का वो स्रावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबानों की आवश्यकता होती है। युग्मक उत्पादन किस मेजबान में होता है? चलिए, प्लाज्मोडियम ये यानी एक प्रकार का कवक है। क्या है, कवक है जो कि मच्छरों में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये क्या कहता है, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबानों की उसको आवश्यकता होती है। युग्मक उत्पादन किस मेजबान में होता है? तो चलिए देखते हैं हम लोग किस में होता है। तो ये होता है मानव में होता है। किस में? मानव में होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, आप जैसे हमको जो मलेरिया किस कारण से होता है, मलेरिया आप लोगों का होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूने में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है। ध्यान से सुनिएगा, रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूने में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है हेपरिन, सोडियम ऑक्सलेट, बर्फ का टुकड़ा या कैल्शियम ऑक्सलेट। अब देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति के खून को निकालते हैं या प्लाज्मा को निकालते हैं, ठीक है, ब्लड मतलब वो डोनेट कर रहा है कोई व्यक्ति या प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, तो उसके जो ब्लड को है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, तो देखिएगा उसमें हेपरिन के नाम का एक सॉल्यूशन मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, हेपरिन नाम का एक सॉल्यूशन मिलाया जाता है ताकि ब्लड जो है वो जमे ना, यानी ब्लड क्लॉट ना करे, इसलिए ओके सुरक्षित रहे। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक द्विसंयोजक धातु धनायन है। डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक द्विसंयोजक धातु धनायन है। ऑप्शन आप लोगों को अलग अलग दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम 2+ आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक्चुअली में आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है जो पुरुष के
देखिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, ठीक है, वृषण से, ठीक है। चलिए, यानी एक प्रकार से देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो कि पुरुष के आप लोगों के टेस्टोस्टेरोन से निकलता है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या करना, अत्यधिक उत्पादन करता है, ठीक है, अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति होती है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूं, 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरोन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। देखिए एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है। क्या है? सेक्स हार्मोन है जो आप लोगों का है पुरुष में पाया जाता है। कहाँ? पुरुष में पाया जाता है और ये मूत्र मार्ग से निकलता है, ठीक है। अब ये 10 वर्ष की आयु में अत्यधिक निकलने लगता है, तो इसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, यही डिसीज हो जाती है। ये पूछा है कौन सी बीमारी, तो देखिए ऑप्शन अलग अलग दिया है आप लोगों को। चलिए हिंदी में काफ़ी कठिन नाम होते हैं, वैसे तो अंग्रेजी में सरल हो जाता है, फिर भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। षंडभता या क्लीभाता, अल्प जनन ग्रंथिता, असामयिक यौवन या गायनेकोमेस्टिया। तो इनमें से कौन सा होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, असामयिक यौवन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो चलिए, ग्राफी पुटक का टूटना निम्न के कारण होता है। ग्राफी पुटक का टूटना निम्न के कारण होता है, तो देखिए LH वृद्धि के कारण, LH वृद्धि के कारण होता है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एक लड़के में नरम हड्डियों, खराब दांतों के विकसित होने का पता चलता है, ऐसा इसकी कमी के कारण होता है, विटामिन E, D, K या A। चलिए तो आप लोगों को बता दूं ये किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का काम होता है हड्डियों को मजबूत करना। किसको? हड्डियों को मजबूत करना। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। एग्जाम में वैज्ञानिक यानी रासायनिक नाम भी पूछ लेता है आपको विटामिन डी का, और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो हमको सूर्य की जो प्रकाश है उससे अच्छा खासा विटामिन डी प्राप्त होता है। ओके, बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या आएगा, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? हार्मोन विधि, रोधिका विधि या प्राकृतिक विधि या MTP। तो चलिए ये आप लोगों का हो जाएगा MTP जो है गर्भ निरोधक विधि नहीं, बाकी ये आप लोगों की जो है हार्मोन विधि, रोधिका विधि, प्राकृतिक विधि, ये तीनों की तीनों कैसी है? गर्भ निरोधक विधि है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती है? गैस्ट्रिक ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से हमारे एंजाइम निकलते आप लोगों को पता है। चलिए तो वो तो कट हो जाएगा ऑप्शन। आप लोगों का जो यकृत है वो किसी भी प्रकार का एंजाइम उत्पादन नहीं करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी जीव का विकासवादी इतिहास खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? किसी जीव का विकासवादी इतिहास खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस, तो देखते हैं हम लोग। सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा क्या, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, ठीक है, किसी जीव का विकासवादी इतिहास फाइलोजेनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो चलिए, आपको क्या लगता है कि मानव शरीर में सीबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? सीबेसियस ग्रंथियां, चलो तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों ने सुना होगा सीबेसियस, ये जो है ये इसको पसीने के रूप में जाना जाता है। ओके, सीबम निकलता है आप लोगों का, जो पसीना निकलती है ना त्वचा से, उसको हम सीबेसियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। सीबेसियस ग्रंथियों से निकलती पसीना आपकी, जिसको आपकी पसीना को वैज्ञानिक लैंग्वेज में हम सीबम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का त्वचा में पाया जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती है।
अल्फा कोशिकाएं किसे स्त्रावित करती है? वेरी आईएमपी। ओके, अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्त्रावित करती है, अल्फा कोशिकाएं किसको निकालती है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों का हो ग्लूकागोन नाम का जो है इंसुलिन स्त्रावित करता है अल्फा कोशिकाएं, ठीक है, ध्यान रखना अल्फा कोशिकाएं। चलिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मधुमेह। कौन सा? मधुमेह रोग हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्तंभ कोशिकाएं जो स्त्राव के लिए विशिष्ट होती है उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ग्रंथिल उपकला। नेक्स्ट आप लोगों का है अगला 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 क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार। एकल न्यूक्लियोटाइड के रूप में के अनुरूप पुनर्योजन या विनियम की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान कहलाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पुनराणु या रेकॉन, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसका सही देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में यूरोपाइसिस या मूत्र निर्माण का एक चरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का वियेमिनन, ठीक है। बाकी सभी चरण जो है मूत्र निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं हम लोग, उस इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम बताए, उस इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम बताए जो धूल एनर्जी जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया की मध्यस्थता करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IgE, ठीक है, इस IgE। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लास्टोसिस के संबंध में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लास्टोसिस के संबंध में गलत है? तो यह कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है। क्या है? यह कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है, ये गलत है। तो इसका उत्तर इसको चुनना होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगुही नहीं है? कौन सा एक प्रगुही नहीं है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, वातिल अस्थिया वर्ग खालिस्तान में पाई जाती है, स्तनधारी सरीसृप ऑस्टिक्विथ या पक्षी वर्ग में किस में पाई जाती है? तो ये आप लोगों का होगा पक्षी वर्ग। वातिल अस्थिया किस में पाई जाती है? तो पक्षी वर्ग में पाई जाती है। ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, एवेज अंग्रेजी में कहते हैं। तो गाइस यह थे आज के शानदार 30 जूलॉजी के क्वेश्चन। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर दे ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।